नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे डेंगू से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में और इसको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदेश रायकर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस सेहत से जुड़े कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये डेंगू है क्या। डेंगू फीवर जो है एक वायरल बीमारी है। ये मस्कीटो जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई, इसका काटने से डेंगू बीमारी फैलती है। डेंगू मेनली एक वायरल फीवर है। जो मरीज़ है डेंगू के, जिनको काटने के बाद जो मस्कीटो दूसरे लोगों को काटते हैं तो डेंगू बीमारी एक दूसरे से फैलता है। और इस बीमारी की खास ये है कि हमें बीमारी से ज़्यादा मस्कीटो के बारे में जानना है, क्योंकि ये मस्कीटो है, ये डे टाइम बाइटर है। ये साफ़ पानी में जहाँ पानी इकट्ठा होती है, जैसे टायर हो गया, एसी की कूलर हो गए, जहाँ भी पानी साफ़ पानी इकट्ठा होते हैं वहाँ पे ये ब्रीड करके मच्छर बड़े होते हैं। और जो मच्छर बीमार मरीज़ को काटने के बाद स्वस्थ आदमी को काटता है तो उनसे बीमारी फैलती है। डॉक्टर साहब, डेंगू के बुखार की पहचान क्या है? देखिए, डेंगू फीवर जो है ये हाई ग्रेड फीवर आता है। हमेशा बुखार 103, 104 तक रहता है। और ये सिर्फ बुखार नहीं रहता है, इसमें जोड़ों में दर्द हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, सिर में दर्द हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें इतना तेज बुखार के साथ दर्द होती है कि मरीज़ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। शुरू का 1-2 दिन इतना हाई ग्रेड फीवर रहेगा कि नॉर्मल जो बुखार की गोली होती है पैरासीटामोल से बुखार उतरता नहीं है। तो किसी को भी बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहे हैं और नॉर्मल पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतर रहे हैं और बुखार के साथ सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बैक में दर्द रह रही है, तो ये मान के चलिए ये डेंगू बीमारी से आप परेशान हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम डेंगू के फैलने की बात करें तो ये किस तरीके से फैलता है, किन जगहों से फैलता है? देखिए, अक्सर हम लोग देखे हैं कि डेंगू बीमारी जो फैलती है वो बारिश के बाद ही होती है। बारिश के पहले कहीं पानी रहता नहीं है। जैसे बारिश होके ख़त्म हो जाती है तो सब जगह पानी इकट्ठा हो जाती है। वहाँ वो ब्रीडिंग साइट होती है मस्कीटो के लिए। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ मस्कीटो अपना बच्चे देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी एक को डेंगू कोई बुखार है और मस्कीटो उसको काटने के बाद और जितना लोगों को काटेंगे, अपना एक बार मस्कीटो इन्फेक्ट होने के बाद अपना लाइफ टाइम तक जितना लोगों को काटेंगे उतना लोगों को वो फैलते जाएगा। इसीलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर में एक बीमार हो गए तो सब लोग बीमार होते जाते हैं, क्योंकि एक को काटे हैं तो इसका मतलब आपके अगल बगल में कई मस्कीटो है जो डेंगू इन्फेक्टेड है और जितना लोगों को वो काटेंगे उतना लोगों को फैलते ही जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या डेंगू की बीमारी गर्भवती माँ के गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी होती है? नहीं, ऐसे बहुत कम चांस होती है कि वो ब्लड से बच्चे को फैलने का, क्योंकि डेंगू का असर जो है वो 5 से 7 दिन तक ही रहता है। उसके बाद डेंगू खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत कम चांस है कि वो माँ से फीटस को फैलने का चांस बहुत कम होता है। डॉक्टर साहब, अगर डेंगू बुखार के लक्षण की हम बात करें तो इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरीके के लक्षण होते हैं। डेंगू बुखार में क्या होता है कि सबसे पहले बहुत हाई ग्रेड फीवर रहेगा, 103, 104, 105 तक फीवर रहेगा। उसके साथ एसोसिएटेड में हेडेक, बैक एक, जॉइंट्स पेन और जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है और लूज मोशंस भी हो सकती है। शरीर में कई सारे दाने निकलने लगते हैं और जो जिसका प्लेटलेट कम हो जाती है उनको ब्लीडिंग का चांस भी बढ़ जाते हैं। वैसे मरीज को लेटरिन काला होने लगता है। लेटरिन काला होने का मतलब पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। और कोई किसी को भी बुखार के अलावा और ये सब वार्निंग साइंस बोलते हैं हम लोग, जैसे वॉमिटिंग हो गया, पेट में दर्द हो गया, लेटरिन काला हो गया, सीवियर जॉइंट पेन है, सीवियर हेडेक है, रैशेस है, ये सब वार्निंग साइंस होती है कि पेशेंट को कभी भी गड़बड़ कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। ऐसे मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है और IV फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक से पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाती है। डॉक्टर साहब, डेंगू के इलाज के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, डेंगू एक वायरल बीमारी है, तो जितना भी वायरस है, जितना भी वायरल बीमारी है उसमें बहुत कम एंटीबायोटिक की रोल होती है। जितना भी वायरल फीवर होती है वो सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, मतलब उसका पीरियड 5 से 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक वायरस का असर रहता है। उसके बाद बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बना लेते हैं तो डिजीज़ अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो 5 से 7 दिन तक वायरस का जो असर रहता है उसी के बीच में सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस रहता है। तो किसी को भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे पेशेंट को सबसे पहले कि अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करना है, कि तो इसीलिए अक्सर हम मरीज़ को बोलते हैं कि खूब पानी पीना है, कभी डिहाइड्रेट नहीं होना है। और जैसे उल्टी होने लगे और मुंह से लेना बंद हो गया तो तुरंत आके एडमिट होना है। तो 5-7 दिन तक बुखार उतरने के बाद 5-7 दिन तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो पेशेंट को आगे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन 5 से 7 दिन
खतरे की पीरियड होती है। उस समय हमें आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स, और कभी ज़्यादा दिक्कत होती है तो स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, डेंगू से बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, डेंगू से बचने के लिए बस ये है कि मच्छर से बच के रहना है। जो जैसे हमने बताया कि मच्छर जहाँ पानी इकट्ठा होती है वहाँ पे उसका ब्रीडिंग साइट हो जाती है। जो हम घर के अगल बगल में साफ़ सुथरा रखें, ये देखें कि पानी कहीं स्टोर ना हो जाए, और घर में किसी को भी बुखार आ रही है, किसी को डेंगू डायग्नोज हुआ है, उसको हम मच्छर से बचाना है। ये मान लीजिए मच्छर उस मरीज़ को काट के एक बार काट लेते तो वो मस्कीटो इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो जितना लोगों को बाद में काटेंगे तो सबको फैलने लगेगा। तो इसीलिए घर पे आप मच्छरदानी लगाइए। जो भी डेंगू फीवर से पीड़ित है तो वो अपना मस्कीटो नेट लगाए और दूसरों से बच के रहें। और जब भी आप लोग बाहर निकलेंगे तो पूरा कपड़ा पहन लीजिए, ताकि आपको कहीं बॉडी ओपन साइड ना मिले तो मस्कीटो काट सके, क्योंकि ये मस्कीटो यूजुअली मॉर्निंग के टाइम पे काटता है, ये डे टाइम बाइटर है। तो जब भी आप लोग बाहर निकलेंगे तो पूरा फुल स्लीव्स और फुल पैंट पहन के ही बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, इंसान से भी मच्छरों में भी संक्रमण होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये यही है कि एक बार इंसान ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाती है तो उसका ब्लड में वायरस घूमता रहता है। जैसे मस्कीटो अपना ब्लड मील के लिए इंसान को काटता है तो वो वायरस मस्कीटो के अंदर चले जाते हैं। जैसे मस्कीटो के अंदर चला गया, वो मस्कीटो जाके जितना लोगों को काटेंगे तो वो सबको फैलते ही जाएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉपुलर हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष हरी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि और हॉस्पिटलों से अलग पॉपुलर हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं डेंगू मरीजों के लिए? डेंगू के मरीज हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं लंबे समय से, और अभी सीज़न को चलते हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है, और हम काफ़ी ज़्यादा डेंगू के पेशेंट्स और चिकनगुनिया के पेशेंट्स इस सीज़न में देख रहे हैं। इस सीज़न में डेंगू और चिकनगुनिया में ज़्यादा मरीज जो हम लोगों ने इस सीज़न में देखा वो चिकनगुनिया और डेंगू के मिक्स्ड इन्फेक्शन है। और इस बार ना ही डेंगू बहुत ज़्यादा आ रहा है और ना ही कोई दूसरा इलनेस है। इस बार चिकनगुनिया भी है, कुछ बच्चों में लेप्टोस्पायरा भी मिल रहा है, स्क्रब टाइफस भी मिल रहा है। तो इस बार का सीज़न हम लोगों ने एक्सक्लूसिव डेंगू के लिए नहीं देखा, लेकिन फिर भी चूंकि पॉपुलर हॉस्पिटल के पास एक टर्शरी केयर का आईसीयू सेटअप है और हमारे पास एक 40 बेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेंसिव केयर यूनिट है, जिसमें 24 आवर्स इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को पोस्ट किया हुआ है हमने, और उनमें से कुछ लोग हैं जो कि क्रिटिकल केयर में एक्सपर्ट भी हैं। तो हम लोगों के पास एक तो है इंटेंसिव केयर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं राउंड द क्लॉक, और हम लोग बेस्ट सर्विसेज पेशेंट को देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग और भी एलाइड सर्विसेज पॉपुलर हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड बैंक, जिसमें हमारे पास सिंगल डोनर एफेरेसिस, प्लाज्मा एफेरेसिस, एसडीपी की यूनिट्स भी हमारे पास हैं, जो कि एक आधुनिक सुविधा है हमारे आज के डेट में। एक तो वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक होना और साथ के साथ उसमें एसडीपी का भी प्रावधान होना, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सिचुएशन में जब मरीज़ के खून से हम प्लेटलेट सेपरेट करके वापस उसका खून उसी के बॉडी में डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा आधुनिक तकनीक है। और साथ के साथ हमारे जो लेबोरेटरी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि मरीज को हम RT-PCR बेस्ड डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो, इसका डायग्नोसिस हम विद इन पॉपुलर हॉस्पिटल सिंगल रूफ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिससे कि मरीज का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस भी पॉसिबल हो पा रहा है और मरीज को हम उसके वजह से एक प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। तो हमारे पास चाहे वो ब्लड बैंक की सुविधा हो, चाहे वो आईसीयू केयर की सुविधा हो, चाहे वो पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड इन सुपर स्पेशल टेस्ट की सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं हमारे एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है और भी हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे कार्ड बनते हैं, कुछ SBI के बनते हैं, तो क्या इन तरीके के कार्डों को आप डेंगू के मरीजों से लेते हैं या नहीं? डेंगू चूंकि एक सीजनल बीमारी है और जितने भी हमारे TPA पैनल्स हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट पैनल्स हो, सारे के सारे हमारे पास ऑन बोर्ड हैं और मोर देन 99% TPAs हमारे साथ लिंक्ड हैं और करीब करीब सारे TPA में हम इलाज कर पा रहे हैं और इलाज संभव है। बिल्कुल कोई भी मरीज ऐसा है जिसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध हो, चाहे कोई सरकारी पैनल पे हो, वो हमारे हॉस्पिटल में आके उसका लाभ उठा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम इस डेंगू के इलाज के जो है खर्च के बारे में बात करें तो मोस्टली इसका कितना खर्च आता है, एक एवरेज बताइए।
देखिए, डेंगू बीमारी जो है वो बहुत माइल्ड फीवर से लेकर के बहुत सीवियर तक भी जा सकता है, जैसा कि डॉक्टर संदेश ने अभी आपको बताया। उसमें अगर पेशेंट को बुखार है और थोड़ी बहुत माइल्ड इलनेस है तो उस केस में पेशेंट को जनरल वार्ड में भी रख के मैनेज किया जा सकता है, जहां आईसीयू की सुविधा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस केस में कम से कम मान के चलिए कि एक एवरेज 15,000 20,000 रुपये में भी इलाज संभव पॉसिबल है। लेकिन जहां पे पेशेंट का सिवियर कंडीशन हो जाता है, जहां पे आईसीयू की ज़रूरत है, जहां पे एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ब्लड बैंक से सर्विसेज लेने की ज़रूरत पड़ती है, वहां पे बिल का कोई ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लोग फिर भी पॉपुलर हॉस्पिटल के प्रांगण में जो कम से कम और एक किफ़ायती दर है उस पर हम सर्विसेज अवेलेबल कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा टोल फ्री नंबर बताइए जिससे अगर वो घर पर हैं और उन्हें मेडिकल की ज़रूरत है तो वो आपसे सीधे कंसल्ट कर सकें। हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम लोग अगर कोई सर्विस किसी को घर पे ज़रूरत है या पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल कॉल करके आना चाहता है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर और 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, 1800-121-141-000 और 78-4x0-1895 एंड 78-4x0-1896। ये तीनों नंबर हमारे 24/7 वर्किंग नंबर हैं और कभी भी कोई अगर किसी पेशेंट को हेल्प चाहिए मेडिकल इमरजेंसी में वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। तो जैसा कि अभी आपने डॉक्टर संदेश से सुना कि डेंगू से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, सेहत से जुड़ी ऐसी ही खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।